स्वागत है आपका प्राचीन कहानियां यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और बलिदान की ऐसी कहानी जो इतिहास में अमर हो गई। यह कहानी उस वीर योद्धा की है जिसने अपने जीवन को केवल अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह गाथा है संघर्ष, साहस और एक ऐसे सपने की जो न्याय और आजादी के लिए जिया गया। 17वीं सदी का भारत, जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, पूरे देश में अन्याय और उत्पीड़न का अंधकार फैला हुआ था। पश्चिमी भारत में सह्याद्री की घाटियों में बसे गांव भी इन परिस्थितियों से अछूते नहीं थे। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच शिवनेरी किले में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो इस अंधकार को चुनौती देने वाला था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। उनकी मां जीजाबाई धार्मिक और वीरता की प्रतीक थीं। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर धर्म, साहस और कर्तव्य का महत्व सिखाया। उनके पिता शाहजी भोंसले एक कुशल सेनापति थे, लेकिन आदिल शाही के अधीन काम करते थे। शिवाजी का बचपन इन विरोधाभासी परिस्थितियों में बीता, जहां एक ओर अपने राज्य की स्वतंत्रता का सपना था तो दूसरी ओर दुश्मन साम्राज्य का भारी दबाव। एक दिन शिवाजी अपने दोस्तों के साथ तोरणा किले की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने महसूस किया कि ये किले केवल शासकों के लिए सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तभी ठान लिया कि इन किलों पर अधिकार जमाकर एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होगा। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने साथियों का एक समूह बनाया और तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। यह उनकी पहली जीत थी। इसके बाद उन्होंने कोंडाणा और पुरंदर जैसे किलों को भी आदिल शाही के कब्जे से आजाद कराया। उनकी हर जीत ने उनके दुश्मनों के बीच खौफ और उनकी प्रजा के बीच विश्वास पैदा किया। लेकिन शिवाजी का सबसे बड़ा परीक्षण तब हुआ जब अफजल खान ने उन्हें खत्म करने का बीड़ा उठाया। अफजल खान, आदिल शाही का क्रूर सेनापति, शिवाजी की बढ़ती ताकत से भयभीत था। उसने शिवाजी को एक शांतिपूर्ण बैठक के बहाने बुलाया। शिवाजी जानते थे कि यह एक षड्यंत्र है, लेकिन वह मिलने के लिए तैयार हुए। शिवाजी ने अपनी मां जीजाबाई से विदाई ली। उनकी मां ने कहा, ध्यान रखना बेटा, धर्म और न्याय के लिए किए गए युद्ध में अगर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। शिवाजी ने बघनक, धातु के तेज पंजे और छिपी हुई तलवार के साथ बैठक के लिए प्रस्थान किया। बैठक में अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते हुए धोखे से उन पर खंजर से वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने बघनक से अफजल खान पर वार किया, जिससे अफजल वहीं ढेर हो गया। शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर धावा बोल दिया और उन्हें पराजित कर दिया। यह जीत शिवाजी की बहादुरी और रणनीति का अद्भुत उदाहरण थी। शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक कुशल प्रशासक और अपने लोगों के लिए एक सच्चे नेता भी थे। उन्होंने किसानों पर लगने वाले भारी करों को कम किया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की और अपने राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत बनाया। उनका मानना था कि राजा का धर्म अपने लोगों की भलाई में निहित है। एक बार शिवाजी के किले के निर्माण के दौरान एक गरीब किसान की जमीन बर्बाद हो गई। किसान ने अपने नुकसान की शिकायत शिवाजी से की। शिवाजी ने तुरंत उसे बुलाया और न केवल नुकसान की भरपाई की, बल्कि उसे यह भरोसा भी दिलाया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा। शिवाजी का सबसे बड़ा संघर्ष औरंगजेब के खिलाफ था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए। एक बार औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को आगरा के किले में बुलाया। वहां उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से भागने की योजना बनाई। शिवाजी ने मिठाई के बड़े टोकरे में छिपकर किले से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। यह उनकी कूटनीति और साहस का अनूठा उदाहरण था। आगरा से भागने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को फिर से संगठित किया और मराठा सेना को मजबूत बनाया। 1680 का वह वर्ष जब शिवाजी महाराज रायगढ़ किले में बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपने बेटे संभाजी और अपने सरदारों को बुलाया और कहा,
मेरी मौत के बाद भी यह राज्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। प्रजा की सेवा करना ही एक सच्चे राजा का धर्म है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका सपना और उनकी विरासत जीवित रही। उनका जीवन बलिदान, संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के लिए जीता और मरता है। शिवाजी महाराज की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनके साहस और बलिदान को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। और जुड़े रहिए प्राचीन कहानियां के साथ, जहां हम आपके लिए इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।